जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मिली बड़ी कामयाबी। सूबाई सदर रिधमप्रीत सिंह की क़यादत में मुतअद्दिद नौजवान हुए पार्टी में शामिल। सूबाई सदर ने किया हार पहनाकर इस्तकबाल। आज़ाद का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज ज्वाइनिंग हुई है मोहम्मद मारूफ साहब और मदर हुसैन साहब की क़यादत, कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मजबूती मिलेगी। मैं एक बार फिर से अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने सीनियर पार्टी के मेंबर्स की तरफ से इन सबका वेलकम करता हूँ। और आने वाले दिनों में आप देखोगे इस टीम की जहाँ जहाँ तक पहुँच है, उन नौजवानों को भी हम अपनी इस कारवाना चेंज में लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदर अमन डाबर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम को दरपेश मसाइल रखे, इंतजामिया के सामने तमाम मसाइल को हल करने की अपील। ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और अगली बात जो है, मैं डी साहब से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि राशन का मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि लोगों को जो है, अवाम को इस चीज़ की जो है तंगी ना आए। जम्मू में नौजवानों का एहतजाज। आर्मी में सिलेक्ट होने के बाद नौजवानों को रिटर्न टेस्ट न लिए जाने पर क्या गम गुस्सा का इजहार। कहा उम्र घटती जा रही है और उनके टेस्ट नहीं लिए जाते। अथॉरिटी नहीं ले रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना लगा के एक वर्ष से इनको टाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मेलाफाई प्रैक्टिस है सरकार की। और मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जल्दी से जल्दी इनकी तरीकों को मेंशन किया जाए। और बार बार आप तरीके निकालते हैं और पेपर को आगे कर देते हैं, इनके एग्जाम को आगे कर देते हैं। ये इंडियन आर्मी के यूथ है, ये CIS और BSF के यूथ नहीं है। जम्मू के तवी पुल पर भी किया आर्मी में सिलेक्ट हुए नौजवानों ने एहतजाज। कहा रिटर्न टेस्ट की डेटों को मुलतवी न किया जाए, उनके रिटर्न टेस्ट लिए जाएं और आर्मी की नई भर्तियां करने का किया मुतालबा। 1 साल हो गया भर्ती देखे, फरवरी में भर्ती चली थी मार्च तक। उसके बाद इन्होंने अप्रैल में पेपर बोला, अप्रैल में भी कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा इन्होंने पेपर का, फिर जुलाई में बोला, दोबारा इन्होंने वो दिया हमें। हाँ मैम। और हर महीने के बाद एक डेट निकालते हैं कि अगले महीने आपका पेपर लिया जाएगा, और बाद में बोल देते हैं कि पेपर पोस्टपोन कर दिया। और जो उसके साथ ये गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पेपर चाहिए, हमें जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर रिप्लाई चाहिए, कुछ ना कुछ, नहीं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैम फॉर्म भरा था 2020 में, और 2021 में हमने भर्ती देखी। साल हो गया हमारा, फिजिकल मेडिकल हो गया, बट रिटर्न नहीं हो रहा है। फिजिकल मेडिकल दे दिया, साल हो गया मैम, 9-10 बार कैंसिल हो गया। जब भी हमारा पेपर आता है मैम कैंसिल हो जाता है, 1 दिन पहले कैंसिल कर देते हैं। अब उनके पास यही बहाना था कोरोना है, बाहर भर्ती चल रही है, स्पोर्ट्स सिलेक्शन चल रही है और इलेक्शन हो रही है। और बाहर देखो पेपर, नीट का पेपर हुआ, SSC-GD का पेपर हुआ, उनके लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना है बस। मैम मतलब कि एक बंदे को 3 चांस मिलते हैं भर्ती के लिए, ठीक है। हमारा पहली भर्ती देख रहा हूँ, आखिरी भर्ती। जम्मू यूनिवर्सिटी में तबाह का एहतजाज। इम्तिहानात बर वक्त करवाने और ऑनलाइन इम्तिहान करवाने का किया मुतालबा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं पूरे, जितने भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आते हैं, उन सब से आज खाली रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, क्योंकि कोविड को मद्देनजर रखते हुए। तो हमारी डिमांड ये है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी और डीन इंजीनियरिंग एग्जाम्स और सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेके सोए हुए हैं, इनको टच से मस नहीं हो रहा। कितने हमने इनको मेमोरेंडम पेश किए कि आप हमारे एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करें, अभी तक ये सोए हुए हैं। हमारी डिमांड ये है कि हमारे एग्जाम जो है कि वो टाइम पे कंडक्ट करवाए जाए, क्योंकि हमारा फ्यूचर स्टेक पे लग गया है। आने वाले फ्यूचर में कितने पोस्ट्स आ रहे हैं, इंजीनियरिंग का ऑलरेडी 4 साल से पोस्ट्स नहीं निकल रहे थे, अब निकल रहे हैं थोड़े थोड़े करके। तो हमें ये उन पोस्ट
महबूबा मुफ्ती ने किया जम्मू में अवामी इज्तिमा के साथ खिताब, कहा मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे मुल्क दुश्मन कहा जाता है। आप लोगों के तबके के लिए होते हैं। जब मैं कश्मीर में थी 96 में इलेक्शन लड़ा, तो अगर किसी कश्मीरी इलाके में, किसी आम इलाके में कोई प्रॉब्लम होती थी तो शोर मचता था, मगर ये जो दूर दराज इलाके हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां कुछ भी हो तो किसी को पता नहीं चलता था। बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किलात थे, मगर आज मैं देख रही हूं कि आप लोग उन मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बहुत मुश्किल। जिला पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन रियासी में इजलास मुनक्कद। पुलिस ने मुकामी लोगों को कोविड-19 के बढ़ते मामलात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की अपील। और उसमें बेसिक आइडिया था कि कोरोना जो है, आप लोगों ने भी सारे सिटीजन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड एकदम कर रहा है, और रियासी शहर और इसके सराउंडिंग्स में भी कोरोना जो है वो आ गया है। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो गोल्डन प्रिंसिपल है, गोल्डन रूल है कि चेन को ब्रेक करना है मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके और कंटेक्ट जो है उसको रिड्यूस करके। सैनिक कॉलोनी जम्मू में काम करने वाले बैरूनी रियासत के मजदूर की मौत, मजदूर तबका ने किया एहतजाज, कराया कत्ल का, कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। जगह जाते हैं, क्या हम वहाँ पे भी उनके साथ ये बर्ताव करते नहीं करते ना? ये आम इंसान है बेचारे, ठीक है, इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं, ये डरते हैं, आगे से डरते हैं यार कि हम बाहर से आए हुए हैं, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये लोग अगर गाली दे देते हैं तो बेचारे सुन लेते हैं। वो क्यों सुन लेते हैं कि भाई हम बाहर से आए, काम करने आए, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। ये बात सच है ना, लेकिन इनके साथ ये गलत कर रहे हैं ना। कोई पाकिस्तानी है, कोई जहाँ पे कोई अभी वो अपना अंग्रेजों का जमाना चल रहा है, नहीं ना, देश बदल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अभी ये कर रहे हैं। ये है सैनिक कॉलोनी में, परसों का है ये। संजय शर्मा है जी, उनकी कंस्ट्रक्शन बन रही है। ओके। उसके सामने झुग्गी है जी, वहाँ पे हमारा लेबर वाला रहता है, वहाँ पे जाके वो तार लगा रहे थे कनेक्शन। उन्होंने मना किया तो उन्होंने उनको इतना मारा कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अभी तक हमें, आज तीसरा दिन है, पुलिस ने ना FIR कॉपी दी है ना पोस्टमार्टम। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, पुलिस अपना FIR कॉपी हमें दे। उसमें ये लिखा हुआ पुलिस ने कि डेड बॉडी जो है झुग्गी में पड़ी हुई थी, तो जिस बंदे ने मारा उसका नाम नहीं है। एक तो उसका नाम होना चाहिए, फिर हम बॉडी जलाएंगे, ऐसे नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। संजय शर्मा है और मेरे ख्याल से वो तहसीलदार है, उसका भाई तहसीलदार है। तो तहसीलदार है तो क्या हो गया? तो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारी जान इतनी सस्ती, कोई भी हमें मार देगा। तो हमें सरकार से ही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ हो, और उसके जिसको मारा गया उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, दो लड़कियां, उनकी जवाबदारी कौन लेगा? ये आम इंसान है बेचारे, ठीक है, इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं, ये डरते हैं, आगे से डरते हैं यार कि हम बाहर से आए हुए हैं, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये लोग अगर गाली दे देते हैं तो बेचारे सुन लेते हैं। वो क्यों सुन लेते हैं कि भाई हम बाहर से आए, काम करने आए, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। ये बात सच है ना, लेकिन इनके साथ ये गलत कर रहे हैं ना। कोई पाकिस्तानी है, कोई जहाँ पे कोई अभी वो अपना अंग्रेजों का जमाना चल रहा है, नहीं ना, देश बदल। जम्मू में कोविड के मामलात सामने आने के बाद इंतजामिया मुतहरिक, जगह जगह किए जा रहे हैं कोविड टेस्ट, लोग भी करवा रहे हैं अपने टेस्ट। महकमा सेहत के मुलाजमीन ने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील, कहा बिला वजह घरों से बाहर न निकलें। ये तो अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए होता है, अच्छी बात है, करवाना चाहिए। जो पीछे रहते हैं उसमें क्या फ़ायदा है, बाद में पछताना। पहले ही करवाया होता तो अच्छा रहता है, फैमिली के लिए अच्छा रहता है। किसी के घर भी जाना होता है, किसी की गाड़ी में बैठना होता है, तो अच्छी बात है, करवाना चाहिए। कल बीमार हो गए तो मुश्किल बन जाता है। सर हमारा टारगेट है 200 का, तो 200 हम कर ही देते हैं। तो दिक्कत अभी तो नहीं आ रही है, कर रहे हैं हम अपना, निकलते हैं घर से तो काम करने के लिए निकलते हैं। दिक्कत हो भी तो भी हमें करना ही है काम। मैसेज सर हम ये पहले भी, हम जब से शुरू हुआ तब से हम लोगों को यही कह रहे हैं कि अपने आप को सेफ रखो।
अगर बंदा खुद सेफ रहेगा तो दूसरे को सेफ रखेगा, फैमिली को, अपने नेशन को सेफ रखेगा। तो लोगों ने ये छोड़ दिया, जैसे कम हो गए केस, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, सैनिटाइज करना छोड़ दिया, तो ये आज ये हाल हो गया फिर से। तो अभी भी हम लोगों को ये कह रहे हैं भैया अपने आप को सेफ रखो, मास्क वगैरह पहन के निकलो, ज़्यादा अगर जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलो, अदरवाइज मत निकलो।